कोरियन 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 का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, चाहे वो फूड के रिलेटेड हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हो या फिर कपड़ों के रिलेटेड हो। सो मैंने भी सोचा कि क्यों ना कोरियन रिलेटेड ही एक वीडियो बनाई जाए, और स्पेशली वो भी स्किन केयर के रिलेटेड, क्योंकि स्किन केयर जो कोरिया में करते हैं ना उसके साथ सभी लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ ये कोरियन स्किन केयर टिप्स, और वो भी सारी की सारी होममेड रेमेडीज के साथ विदाउट स्पेंडिंग जीरो। सो ये जो सारी रेमेडीज मैं ट्राई करने वाली हूँ ना, ये सारे किचन इंग्रेडिएंट्स को लेके ही होगा। सो सिंपल है कि बिना पैसे खर्चे अच्छे से स्किन केयर हो जाए, तो और क्या ही चाहिए। सो लेट्स बिगिन इट विद द फर्स्ट रेमेडी। सो सबसे पहले जो ये कुकम्बर मास्क की रेमेडी है, इसके लिए सिंपली 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दैट इज ऑफ कोर्स कुकम्बर और साथ में ही एलोवेरा जेल। अब इसके जो बेनिफिट्स है वो ये है कि जो कुकम्बर है ना वो इंस्टेंटली कूल कर देता है स्किन को, और साथ ही सनबर्न हो, रेडनेस हो या पफिनेस हो उसके लिए भी बेस्ट है। और उसी के साथ ही जो एलोवेरा जेल है ये तो वैसे ही एक हीलिंग एजेंट माना जाता है, क्योंकि ये ना एक्नी मार्क्स हो या इरिटेशन हो और स्किन अगर ड्राई हो ना उसको बिल्कुल परफेक्ट कर देता है। नाउ अब इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक कुकम्बर लेना है और इसको बिल्कुल थिन स्लाइसिस पे कट कर लेना है। थिन स्लाइसिस में इतनी ज़्यादा कि वो पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड हो जाए। अब एलोवेरा जेल लेनी है और उसको पूरे फेस पे पहले लगा लेना है, ताकि जो कुकम्बर के स्लाइसिस है वो अच्छे से इस पे स्टिक कर जाए, और फिर रिलैक्स करना है 15 मिनट्स तक। ग्लो का तो अभी कुछ मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन जो रिलैक्सेशन फील हो रही थी ना, एकदम कामिंग फेस पे हल्की सी ठंडक और सूदिंग इफेक्ट, ऐसा लग रहा था जैसे स्किन को ना एक अलग सी फ्रेशनेस मिल गई हो इसको लगा के। तो अब मास्क लगाए हुए मुझे 15 मिनट्स हो गए थे, और रिमूव करने से पहले मैंने थोड़ा कुकम्बर स्लाइसेस से मसाज भी कर लिया था, एंड इतना सूदिंग लग रहा था ना इस टाइम। अब फेस अभी जो फील हो रहा है ना, लिटरली रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। फेस एकदम लाइट लग रहा है, हाइड्रेटेड और काम भी। एंड अब ग्लो तो ग्रेजुअली आएगा, बट ये इंस्टेंट फ्रेशनेस ना, इसकी तो कोई बात ही नहीं थी। So it was so relaxing and therapeutic यार। ग्लो का तो मुझे पता नहीं है, बट मेरे को इसको लगाने के बाद जो स्किन में हाइड्रेशन फील हो रही है ना, ओजी इंग्रेडिएंट है कुकम्बर, नो डाउट। इसमें वाटर और भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और अप्लाई करने के बाद नो डाउट। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो मैं खुद भी काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, और जिसकी पॉपुलैरिटी तो कोरिया से लेके इंडिया तक स्प्रेड हो चुकी है, दैट इज़ राइस मास्क। तो कोरियंस राइस को सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि स्किन केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। उनके स्किन केयर प्रोडक्ट में राइस एक हीरो इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि ये उनकी एंशियंट ब्यूटी रेमेडी का हिस्सा है। उनकी पुरानी ब्यूटी हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि रॉयल वुमेन राइस वाटर और राइस मास्क यूज़ करती थी अपने चेहरे के लिए। कोई भी प्रोडक्ट जो होता था उनका, उसमें राइस का यूज़ ज़रूर हुआ होता था। तो चलो अब बनाते हैं ये मास्क। तो सबसे पहले राइस को अच्छे से वॉश करना है, ताकि सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज निकल जाए। जब तक वाटर ट्रांसपेरेंट ना दिखे वॉश करते रहो। अब इसमें पानी डाल के राइस को बॉईल करना है। बॉईल तब तक करो जब तक राइस मुशी से ना लगने लगे, मतलब हाथ से प्रेस करो तो सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा ठंडा होने दो, फिर थोड़ा वाटर डाल के राइस को ब्लेंड कर लो। पेस्ट की तरह बनाना है, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा रनी। अब इस पेस्ट में ऐड करना है 1 स्पून हनी। हनी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो स्किन की मॉइस्चर को लॉक करता है, और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे एक्नी और डलनेस भी कम होती है। देन अब करते हैं इसको अप्लाई। तो सिंपली इसको आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं या ब्रश से भी। मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि मास्क इवनली स्प्रेड हो जाए। ये मास्क लगाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मत छोड़ना, क्योंकि राइस जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं ना तो फेस को स्ट्रेची और ड्राई बना देते हैं। सो मुझे ये मास्क लगाए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके थे। तो मैंने इसको जैसे रिमूव किया तो फेस इंस्टेंटली सॉफ्ट, स्मूथ और फ्रेश फील कर रहा था। एक हल्का सा नेचुरल ग्लो भी आ गया था। स्किन स्पेशली हाइड्रेट हो गई थी, और ड्राइनेस का भी कोई फील नहीं था, और थोड़ा इवन टोन भी लगने लगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टिप, ये मास्क रोज़ यूज़ मत करना, क्योंकि राइस का टेक्सचर थोड़ा ड्राइंग हो सकता है अगर डेली अप्लाई करो। वीक में सिर्फ 1 या 2 बार ही इनफ होता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ज़्यादा करोगे तो नेचुरल ग्लो के बजाय स्किन ड्राई फील कर सकती है।
सो द नेक्स्ट मास्क इज आलमंड योगर्ट मास्क। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो कोरिया में राइस मास्क की तरह ये भी काफी पॉपुलर मास्क माना जाता है। कोरियन अपनी ग्लास स्किन के लिए काफी जाने जाते हैं और उनका फोकस होता है स्किन को डीपली नरिश करना, नॉट जस्ट आउटसाइड बट फ्रॉम विद इन। तो इस मास्क में आलमंड्स और योगर्ट का यूज होता है। आलमंड का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये विटामिन ई में रिच होते हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है और फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, यानी एंटी एजिंग बेनिफिट्स नेचुरली मिलते हैं। एंड योगर्ट एक नेचुरल सोर्स है लैक्टिक एसिड का जो स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स हटाता है और एक स्मूथ ग्लोइंग टेक्सचर देता है। सबसे पहले आलमंड्स को अच्छे से ग्राइंड करना है जब तक ये एक फाइन पाउडर जैसा ना बन जाए। इसके बाद इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून दही और साथ में 1 स्पून हनी का। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि इजीली फेस पे अप्लाई हो जाए, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा रनी। सो इस मास्क को भी मैंने ब्रश के साथ ही अपने फेस पे इवनली अप्लाई किया था ताकि सब जगह स्मूथ लेयर बन जाए। तो इस मास्क को अप्लाई करने के बाद मैंने 10 to 15 मिनट्स वेट किया, देन इसको अच्छे से वॉश कर लिया। और सबसे अच्छी बात थी इस मास्क की इसकी फ्रेग्रेंस। आलमंड और हनी का माइल्ड सा स्वीट स्मेल एकदम सूदिंग एंड रिलैक्सिंग था। और साथ ही मैंने इसके बाद अपना बेसिक स्किन केयर फॉलो किया और इसके बाद स्किन आप देख ही सकते हो सो मॉइस्चराइज, सॉफ्ट एंड जेन्युइनली फ्रेश लग रही थी। तो मास्क तो वीक में सिर्फ 1 या 2 बार ही अप्लाई किया जा सकता है। बट अब बात करते हैं डेली स्किन केयर इसेंशियल की, जो है टोनर, स्पेशली समर सीजन में। सो लेट्स मेक कोरियन स्टाइल DIY राइस टोनर जो घर पे बनेगा बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से और स्किन के लिए सेफ है और जेंटल भी। नाउ टोनर बनाने के लिए भी राइस को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना है ताकि सारी इंप्योरिटीज उसमें से निकल जाए। देन इसको छोड़ देना है रूम टेम्परेचर में ही हाफ आवर के लिए। उसके बाद किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको अच्छे से स्ट्रेन कर देना है। तो मैंने इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड की थी बट इट्स टोटली ऑप्शनल। तो राइस मास्क की तरह राइस टोनर भी मैंने पहले बनाया और यूज भी किया। और सच कहूँ तो राइस वाटर का इफेक्ट स्किन पे एक्चुअली नोटिसेबल होता है क्योंकि राइस वाटर में होते हैं अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल जो स्किन को हाइड्रेट करते हैं। सो द नेक्स्ट टोनर इज ग्रीन टी टोनर और ये भी एक ओल्ड वन कोरियन रेमेडी है दैट इज गुड फॉर एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव लाइक स्किन। तो सबसे पहले पानी को अच्छे से बॉईल करना है। अब कप में पानी ऐड करना है और साथ में ही ग्रीन टी बैग को ऐड कर देना है। 5 to 10 मिनट्स इसको ऐसे ही रहने देना है रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि इसको ज्यादा टाइम डिप नहीं करके रखना वरना इसका एसिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा विच इज नॉट गुड फॉर स्किन। तो अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इट हैज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो स्किन को सूद करने में हेल्प करते हैं। और इस टोनर को भी ना प्रॉपरली पहले ठंडा होने देना है, फिर किसी मिस्ट बॉटल में ऐड कर देना है। और यहाँ पे भी मैं एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ बट यहाँ पे भी ये ऑप्शनल ही है। तो अब एंड में सबसे कॉमन सवाल ये रहता है कि ये DIY रेमेडीज किस स्किन टाइप के लिए बेस्ट होती है। तो सबसे पहले जब भी कोई रेमेडी घर की बनी हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट से हो, तो वो मोस्टली हर स्किन टाइप के लिए सेफ होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर आपकी स्किन किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हो तो उसे अवॉइड करना जरूरी है। सो बिफोर अप्लाइंग डायरेक्टली ऑन योर फेस प्लीज डू अ पैच टेस्ट। तो पैच टेस्ट का सिंपल तरीका ये है, थोड़ा सा प्रोडक्ट अपनी फोरआर्म पे अप्लाई करो और उसे 30 मिनट तक लीव कर दो। अगर कोई रेडनेस, इचिंग या बर्निंग होती है तो इट मीन्स द प्रोडक्ट इज सेफ फॉर योर स्किन। और अगर इरिटेशन फील होती है तो समझ जाओ कि आप उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हो, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करो। तो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टिप की कि जो ये घर पे बनाए हुए टोनर होते हैं ना, तो ये ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखना सेफ नहीं रहता क्योंकि ये 100% नेचुरल होते हैं और इनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स एडिड नहीं होते। सो इसकी शेल्फ लाइफ भी इसके कारण बहुत ही लिमिटेड होती है। सो इस टोनर को मैक्सिमम 1 वीक तक की फ्रिज में स्टोर करना चाहिए, उसके बाद नया बैच बनाना बेस्ट रहता है।